गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में चैप्टर वन में कुछ क्वेश्चन बताए थे और इससे पिछले क्लास में हम आपको इंसाइट्स के बारे में पढ़ाए थे। चैप्टर वन का लगभग इंसाइट्स ख़त्म हो गया। आज हम लोग कुछ एक नया टॉपिक देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के देश से। जैसे आप लोग को ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पे अच्छे से इसको देख लेंगे। क्या होता है, देखिए आप लोग वैलेंसी बहुत वैलेंसी ठीक है। अगर वैलेंसी का यूज क्या होता है, वैलेंसी कहाँ पे काम करता है, वैलेंसी कैसे इम्पोर्टेंट है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो देखिए वैलेंसी कहा जाता है इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के कंबाइन करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ठीक, किसी भी एटम के कंबाइन करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए वैलेंसी इम्पोर्टेंट कैसे है, तो वैलेंसी इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ने देखा होगा कि कोई भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं, कोई भी जब कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो कंपाउंड फॉर्म क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो आपके मन में कभी आया होगा कि ये कंपाउंड बनने का रीजन क्या है। ठीक है, कंपाउंड बनने का रीजन क्या है। ठीक है। देखिए वैलेंसी का मीनिंग क्या है कि इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम में कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा तो समझ में आया नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कि जुड़ना। अब देखिए हर चीज चाहता है कि स्टेबल हो। हम ही लोग हैं कि चाहते हैं कि एक समय आए कि अच्छे अमाउंट अर्निंग करने लगे और स्टेबल हो जाए और फिर अपने जीवन लाइफ आगे सरवाइव करने लगे। उसी तरह से वैलेंसी का मीनिंग यही होता है कि कोई भी एटम चाहता है कि हम किसी दूसरे एटम के साथ या अपने एटम के साथ जुड़ करके हम क्या करें कि ये स्टेबल हो जाए। अब स्टेबल होने का रीजन कि देखा गया, जब रिसर्च हुआ तो देखा गया कि कोई भी एटम चाहता है कि हमारे लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी एटम चाहता है कि हमारे लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। यही 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करता है कि कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है, कोई लॉस करता है, कोई क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है, इसी को कहते हैं जितना एलिमेंट लॉस किया जितना गेन किया, और किसी केस में शेयर कर लेते हैं। अब जिसमें शेयर किया तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किए उसी को वैलेंसी कहेंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए उसी को वैलेंसी कहेंगे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो कितना कंप्लीट करने के लिए शेयर लॉस गेन करते हैं, तो 8 कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ एक्सेप्शनल ऐसे एलिमेंट हैं जो ड्यूप्लेट भी कंप्लीट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, ये सब ऐसे एलिमेंट हैं जो ड्यूप्लेट ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी कैपेसिटी हो गया। मान लीजिए कि आपसे पूछते, चलिए सोडियम का वैलेंसी बताइए, आपसे पूछते पोटेशियम का वैलेंसी बताइए, पूछते कैल्शियम का वैलेंसी बताइए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका वैलेंसी क्या है, ये कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। तो आपको ऑलरेडी याद होगा कि हम बताए थे कि किसी भी न्यूट्रल एटम यानी कि कोई उस एटम पे चार्ज नहीं हो,
तो उसमें जितने उसके एटॉमिक नंबर होते हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना ही इसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही एटॉमिक नंबर जितना ही होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 11। अच्छा चलिए आप देखिए, आपको ऑलरेडी पढ़ा है फर्स्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 2, सेकेंड में 8, और थर्ड में 18, लेकिन हमारे पास 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिमेन बचा हुआ है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन। क्या इसके पास हम अभी बताएं कोई भी एलिमेंट या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट, कुछ एलिमेंट है जो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं और बाकी जो है ऑक्टेट यानी कि 8 कंप्लीट करना चाहते हैं। अब ये 8 है इसके लास्ट सेट में, नहीं ये एलिमेंट स्टेबल नहीं। यही स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस करते हैं या तो किसी अदर एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब देखिए इस केस में इसके पास तो लास्ट सेल में 1 है, देखिए जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, क्या इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पूर जा रहा है कि नहीं, पूर जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 पूरा हो गया। अब इसी के लिए वो क्या करते हैं लॉस और गेन करते हैं। तो अभी देखते हैं सोडियम कितना लॉस किया 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कहा जाता है कि Na का वैलेंसी 1 होता है, ठीक, Na का वैलेंसी 1 होता है। चलिए अब देखिए वैलेंसी समझे। अब देखिए मान लीजिए हमको अब कह हाइड्रोजन लीजिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन से वैलेंस निकालिए। तो हम अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये सब डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट सेल में कंप्लीट करता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है तो इसको उसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है, उसी से कंपेयर करके तब इसको करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताते हैं, एटॉमिक नंबर होता है उतना ही, तो 1 हो गया। ये हाइड्रोजन क्या कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, डुप्लेट कंप्लीट करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 1 लेगा या तो लॉस करेगा, ये दोनों केस करता है। अब इस केस में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए, दे या ले, इससे मतलब नहीं, कंबाइनिंग कैपेसिटी तो वही हो गया। अब इस केस में हाइड्रोजन का वैलेंसी आपसे पूछ रहे कितने लॉस कर रहा है, ये 1 वैलेंसी हाइड्रोजन का कितना होगा 1। इसी तरह हाइड्रोजन के बाद हीलियम। अब देखिए हीलियम एक नोबल गैस एक्सेप्शनल है, ये आल्सो डुप्लेट कंप्लीट करता है, ये आल्सो डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट करता है देखिए इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बिल्कुल है, इसको लॉस करने की जरूरत है, बिल्कुल है। अब यहाँ ना तो लॉस किया ना गेन, क्यों, क्योंकि ये भी एक ऐसा एलिमेंट है जो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, ऑलरेडी इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इसीलिए इसको नोबल गैस कहा गया। और ये रिएक्ट किसके साथ नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। अब इस केस में इसका वैलेंसी पूछे 0 की ना तो लॉस कर रहा है ना गेन, ना इसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। चलिए फर्स्ट केस में कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो डाल दिए। इसके बाद वाले सेल में 8 होता है, लेकिन हमारे पास रिमेन 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या किया लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, अब यहाँ से क्या करेगा, हम अभी बताएं लिथियम डुप्लेट कंप्लीट करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो इस केस में इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। लिथियम के बाद बेरिलियम, इस केस में देखिए फर्स्ट केस में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड केस में रिमेन और 2 बचा हुआ है, 4 हो गया। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट में, लेकिन इसको इस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 तो कोई इसको देगा नहीं, ठीक। अब 8
6 तो कोई देगा नहीं, तो 6 नहीं देगा तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस कर देता है और बना लेता है B+2, यानी कि वैलेंसी कितना हो गया, 2 लॉस कर रहा है तो 2। अब ये दिमाग नहीं लगाइए कि सर यहाँ तो लास्ट में 2 है, नहीं, इसका कैपेसिटी है 2, यहीं तक 2 वैलिड रहेगा, इसका कैपेसिटी 8 है, इसमें 8 होना चाहिए, ठीक है, इसलिए 2। बेरिलियम के बाद हो गया बोरॉन, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 3। सेकेंड में 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो जैसे ही यहाँ से 3 अगर लॉस करता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसीलिए वैलेंसी इसका 3। कार्बन 6, 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो जाएगा 4, 6 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ना तो लॉस करता है ना ही गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, क्या करता है, तो ये शेयर करता है, क्यों, क्योंकि 4 है और आप जानते हैं ऑलरेडी कि 8 का हाफ कितना होता है 4, और किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए, तो 8 चाहिए तो 8 के लिए क्या होगा कि ये लॉस और गेन करेगा, तो लॉस गेन किस केस में करता है, जब 4 से कम होता तो लॉस, 4 से ज़्यादा होता तो गेन, लेकिन यहाँ कितना है 4 है, उसका हाफ है, इसलिए क्या करेगा शेयर, इसके से वैलेंसी कितने हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन, फर्स्ट केस में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 5। अच्छा देखिए यहाँ सब लॉस कर रहा था, अब क्या होगा कि नाइट्रोजन से गेन करना शुरू करेगा, क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन रहेगा वही ना लॉस करेगा, जिसके पास ज़्यादा वो क्यों किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों लॉस करेगा, इसलिए नाइट्रोजन लास्ट में 5 है, इसको 3 चाहिए स्टेबल होने, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेगा, ले लेगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेगा, ले लेगा। अब इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। अब इस तरह से आपको क्या करना है, कम से कम 20 तक का वैलेंसी लिखना है, इस तरह से बना के वैलेंसी कम से कम 20 तक का लिख के लाना है, ठीक है, 20 तक का वैलेंसी लिख के लाएंगे। अगर वैलेंसी में और किसी को कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो तो ऑफ कोर्स ऑफलाइन क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, इसको जरूर लिखिएगा और बनाइएगा, ठीक है, 20 तक कम से कम वैलेंसी आपको बना के लाना है, ठीक है। चलिए आज यहीं, अब अगले क्लास में देखेंगे अगर ऑफलाइन चलता है कि ऑनलाइन क्लास चलता है, अगर ऑनलाइन चलेगा तो कुछ और नया टॉपिक चलेंगे और ऑफलाइन आ जाएगा तो फिर अपने सिलेबस में चलेंगे। चलिए आज यहीं तक आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आंसर करवाए हैं उसको भी करके रखना है, ठीक है, सब चेक करेंगे जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए।